आज धम्म वर्ग में वर्षावास के संबंध में कुछ बातें बताई जा रही है। वर्षावास यह एक ऐसा एक पद्धत है बुद्ध धर्म में, सुपरंपरा है जो बुद्ध के समय से चली आ रही है। वर्षावास की शुरुआत महाकारुणिक तथागत बुद्ध से ही हुई है। इतनी ये पुरानी परंपरा है। साधारणतः वर्षावास क्यों किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा आपके साथ मार्गदर्शन करेंगे। वर्षावास, वर्षा यानी बारिश और वास यानी आवास। वर्षा, जब भारी वर्षा होती है तो उस समय भिक्खु संघ ये बाहर जाकर चारिका नहीं कर सकता। उस समय भिक्खु संघ यह चारिका करता था, घर घर जाकर चारिका करके भोजन की व्यवस्था करता था। लेकिन बारिश के समय वो बाहर नहीं जा पाता था। दूसरी बात यह है कि बारिश में जो जंगल हरा भरा होता था, घना होता था, और जंगल से जाते समय जंगली जानवर, हिंस्र पशु, उसका भी भिक्खु के जान को खतरा रहता था। और नदियां है, नाले हैं, उसमें बारिश के समय पानी बढ़ जाने के कारण उसमें खतरा होता था। उस समय उतने कोई साधन नहीं थे, वो भी डर होता था। इस प्रकार भिक्खु संघ को ये सारी असुविधा होने के कारण तथागत बुद्ध ने विचार किया कि इस वर्षा में भिक्खु एक जगह आवास करे, एक जगह रहे, ताकि भिक्खु सुरक्षित रहे और एक जगह रहकर लोगों को धम्म के प्रति मार्गदर्शन करे, संबोधन करे। यह एक ऐसा हेतु, एक उद्देश्य तथागत बुद्ध ने रखकर वर्षावास की परंपरा शुरुआत की। वर्षावास में भिक्षु आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विनी पूर्णिमा तक 90 दिन, 3 महीने एक ही जगह रहकर एक ही जगह निवास करता है। और उस समय जो ज्येष्ठ भिक्षु होते हैं, बड़े भिक्षु होते हैं, उनके नियंत्रण में अन्य भिक्षु प्रशिक्षण लेते हैं। जब भिक्षु का प्रशिक्षण शुरू रहता है, उस समय उस क्षेत्र के उपासक भी बैठ जाते थे और उपासक भी
धम्म का श्रवण करते थे। इस तरह से वर्षावास में धम्म का ज्ञान का प्रशिक्षण भिक्षु और उपासक को मिलता था। और जो भिक्षु संघ है उनके विनय के बारे में भी विनय का परीक्षण होता था, देखरेख होती थी। 3 महीने ज्येष्ठ भिक्षु के नियंत्रण में रहने से बहुत सारे उनके विनय में सुधार आ जाता था और ज्येष्ठ भिक्षु को वो भिक्षुओं की कमियां जो भिक्षु में है उसका पता लगता था और उनमें सुधार होता था। इस तरह से वर्षावास की प्रथा जो तथागत बुद्ध से आ रही है, चली आ रही है। वर्षावास जहाँ पे बुद्ध राष्ट्र है, जहाँ पे भिक्षु संघ है, वहाँ साधारण तौर पर भिक्षु वर्षावास करता है और चारों तरफ वर्षावास के समय ये चलता है। वर्षावास की प्रथा परंपरा शुरू रहती है। इसलिए वर्षावास का महत्व है, क्योंकि वर्षावास एक प्रकार का प्रशिक्षण कालावधि है। यहाँ पर 3 महीने धम्म का प्रशिक्षण होता और अश्विन पूर्णिमा के समय वर्षावास का समापन होता है और उस समापन में भिक्षु को दान दिया जाता है ताकि भिक्षु जो उर्वरित 3 महीने हैं उस महीने में सुचारू रूप से काम कर सके। चिवरदान होता था, बाकी जो कुछ है आवश्यक चीजें उनको दी जाती थी और उसको आदेश किया जाता था अश्विन पूर्णिमा के समाप्ति पर कि भिक्षु को कहा जाता था चरत भिक्खवे चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय अत्ता हिताय सुखाय, देव मनुष्यानंद, महा एकेना द्व अगिमित्ते, देशस्थ भिक्खवे धम्म आदि कल्याणं, मज्जे कल्याणं, परिसोन कल्याणं, सार्थ सव्यंजन परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकाशित। इसका मतलब है भिक्षु को यह बताया जाता था कि आप बहुजन के हित और सुख के लिए आप चारिका कीजिए और मनुष्य और सभी के कल्याण के लिए अनुकंपा करने के लिए आपको चारिका करना है। सार्थ भिक्खवे, भिक्खु को ये कहा जाता कि एक मार्ग से 2 मत जाना, क्योंकि उस समय भिक्खु की संख्या कम थी। माँ एकेन द्व अगिमत्ते, एक मार्ग से दोनों नहीं जाना। और धम्म, इस प्रकार धम्म का प्रचार प्रसार करना कि जो धम्म है प्रारंभ स्वरूप में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है। इस तरह से
तथागत बुद्ध ने धम्म का प्लानिंग बनाया, धम्म की रूपरेखा ऐसे बनाई बुद्ध ने कि धम्म ये सभी वर्गों के लिए कल्याण है, सभी समय के लिए कल्याण है, सभी लोगों के लिए कल्याणकारी है और सभी ऋतु में कल्याणकारी है और सभी समय ये कल्याणकारी है। इसलिए ये कल्याणकारी लोगों के हित के लिए दिया गया धम्म ये पूरी तरह से शुद्ध स्वरूप में परिपूर्णता के साथ और उसके व्याकरण के साथ धम्म को संबोधित करे, ऐसा आदेश दिया था। और उस प्रकार उस समय भिक्खु संघ काम करता था, गांव-गांव जाता था, जंगल से जाता था, नदियां पार करके जाता था और गांव-गांव जाकर लोगों से चारिका करके जो भी उनको मिला उस पर भोजन के आधार पर धम्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। ये प्रथा थी, इसलिए उस समय धम्म काफी आगे बढ़ा और धम्म के क्षेत्र में बुद्ध धम्म ये सबसे श्रेष्ठ माना गया। उसके बाद में जब बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धायन धम्मा ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में बाबा साहब ने जो अंग्रेजी किताब है द बुद्धायन धम्मा, उसमें पेज नंबर 420 420 इस पेज नंबर पर उपोषद की प्रथा के बारे में लिखा है। बाबा साहब कहते हैं कि भिक्षु ने उपोषद करना जरूरी है। आज भिक्षु के साथ में उपासक और उपासिका भी उपोषद करते हैं। साधारणतः जो उपोषद करते हैं वह पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी के दिन किया जाता है। कोई 2 ही दिन करते हैं, पूर्णिमा और चतुर्दशी, और कोई लोग पूरा 1 महीना भी उपोषद करते हैं। लेकिन भिक्षु के लिए उपोषद यह जरूरी होता है। उपोषद करने का मतलब यह है, क्यों उपोषद करना चाहिए। उपोषद में 2 बातें बताई जाती है कि एक तो अपराध की स्वीकृति करना, ये महत्वपूर्ण उसका जो मतलब है उपोषद का, ये अपने अपराध की स्वीकृति करना, ये मुख्य उपोषद का उद्देश्य है। अगर लोग इस उद्देश्य को पूरा न करते हुए उपोषद करते हैं तो उपोषद का उतना फायदा नहीं होता है। उपोषद में अपराध स्वीकृति का मतलब है, जब भी हमारा उपोषद रहता है उस दिन हम सब मिलकर के इकट्ठा रहे, चाहे बिहार में हो, जहाँ भी उपोषद का पालन होता है वहाँ पे इकट्ठा रहे और उस दरमियान, उपोषद के दरमियान हमारे से कोई अपराध हुआ है या कोई दोष युक्त हमने काम किया है या कोई गुनाह हुआ है, उसकी सबके सामने कबूली देना, सबके सामने कहना है। इसलिए सबके सामने कहना है कि वो एक प्रकार का दंड ही माना जाता है कि तुमको सबके सामने अपने अपराध की स्वीकृति करना होगा, सबके सामने अपने अपराध के बारे में बताना होगा।
इससे क्या फायदा होता है कि आदमी का चरित्र अच्छा रहता है, क्योंकि जो विकार युक्त मन से हमारे हाथ से जो भी अपराध हुए हैं, अगर उस अपराध को हम सबके सामने जाहिर कर दे तो हमें उसके ऊपर कुछ न कुछ लोग मार्गदर्शन करेंगे, सलाह देंगे, और जो हमारे ज्येष्ठ लोग हैं वो उसके बारे में हमें ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, ताकि अपराध बार बार अपने हाथ से न हो। अपने में जो अपराध करने की वृत्ति है वो वृत्ति नष्ट हो और अपराध करने की भावना नष्ट हो। ये उसके पीछे बहुत बड़ा एक योजना है, ये अच्छी प्रथा है। तथागत बुद्ध के समय उपोसत में एक क्षेत्र चुना जाता था, कोई नदी का क्षेत्र है या फिर कोई पहाड़ी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी भिक्षु निवास करते थे, भिक्षुनी निवास करते थे, उनको उपोसत के समय इकट्ठा किया जाता था, बुलाया जाता था। सभी भिक्षु को ये अनिवार्य था कि उपोसत के दिन सभी भिक्षु वहां पर इकट्ठा हो, ये अनिवार्य था। कोई भिक्षु अनुपस्थित नहीं रहता था। उस समय जब भिक्षु इकट्ठा बैठते थे तो उनमें से जो ज्येष्ठ भिक्षु रहता था वो जो भिक्षु के नियम है, जो विनय है, एक एक नियम उनको पूछता था कि ये नियम है, इस नियम के अनुसार जिस किसी की गलती हो गई, जिस किसी ने इस नियम को तोड़ा है, उसको आगाह किया जाता था, उसको कबूली देना पड़ता था। हर एक भिक्षु को अगर वो नियम तोड़ा है तो उसको कबूली देना पड़ता था। वो खड़ा होकर अपने कबूल करता था, मेरे से ये अपराध हुआ। अगर भिक्षु शांत रहा तो समझना कि उस विनय में भिक्षु के हाथ से कोई दोष हुआ नहीं। ये ऐसी प्रथा थी। अगर कोई भिक्षु उसे अपराध हुआ है और वो कबूल नहीं करता तो अगर दूसरा भिक्षु उसके दोष बताता कि इसके ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, मैं साक्षी हूँ, मेरे सामने हुआ है, तब उसकी चौकसी होती थी और उसको दंड का प्रावधान भी था। बुद्ध के समय दंड का प्रावधान था, शिक्षा होती थी। एक कोर्ट जैसा निर्णय होता था, चौकसी होती थी, उसकी इंक्वायरी होती थी, ये सिस्टम था। और ऐसी सिस्टम उपोसत के समय चलती थी कि अपराध ज़्यादा न हो, अपराध कम करना ये उसका मुख्य उद्देश्य था। वासना युक्त चित्त को शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना, ये था। और दूसरा कुछ प्रतिबंध दिए जाते थे। वो प्रतिबंध इसलिए कि वो बातें करने से आपको गुनाह होता है, इसलिए उस बातों को नहीं करना, उस बातों को प्रतिबंधित करना, ये था। दूसरे कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते थे कि जो करने से आदमी का चरित्र दुर्बल होता है और आदमी का चरित्र दूषित होता है। ऐसे कुछ प्रतिबंधों का भी पालन करना है। जो ऐसे प्रतिबंधों को पालन नहीं करने से गुनाह नहीं होता था,
फिर भी ऐसे प्रतिबंधों को पालन करना आवश्यक था, क्योंकि अपने चरित्र को बढ़ाने के लिए, चरित्र का डेवलपमेंट करने के लिए, कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए ये बातें आवश्यक थी। तो वर्षावास में साधारणतः तभी वर्षावास का महत्व बढ़ता है जब ज्यादा लोग उपोषद का पालन करें। और उपोषद इस तरह से करना चाहिए, बाबा साहब ने भी उसका समर्थन किया है कि उपोषद इसलिए करना चाहिए कि अपने दोष दूर हो, मन के विकार दूर हो। अभी ऐसी परंपरा है कि उपोषद के समय अष्टशील का पालन करते हैं। उसमें अष्टशील में ये आता है कि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, अदीन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। उसके बाद में अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, सुरामेरय मज्जपमा दठाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, विकाल भोजना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, नच्च गीत वादित विसुख तत्साना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि, माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूष दट्टाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि। इस तरह से उपोषद के समय 8 शीलों का जो उपासक है वो पालन करते हैं। भिक्षु को तो उसके जो 227 नियम है, विनय है, उसका पालन करना पड़ता है, लेकिन जो उपासक उपासिका है उनको अष्टशील का पालन करना पड़ता है। ये अष्टशील का पालन इसलिए करना पड़ता है कि उनका चारित्र अच्छा बने। कम से कम उपोषद के समय वो 5 शीलों का पालन करें और अपने चरित्र अच्छा बनाए। दूसरी बात, हम उस दिन उपोषद के दिन अपने महामानव की प्रतिमा लगा करके उसको मेणबत्ती अगरबत्ती लगाए, घर को उपोषद के दिन सुशोभित करें। घर में जो भोजन बनता है, खाना बनता है, उस भोजन में कोई नया पदार्थ बनाए ताकि अपने बच्चों को पता चले कि आज उपोषद है। घर में एक वातावरण अच्छा हो उपोषद के दिन। उपोषद के दिन साधारणतः सभी लोगों ने सफेद वस्त्र का धारण करना चाहिए। उपोषद के समय सभी लोग इकट्ठा बैठ करके 12 बजे के पहले भोजन करें ताकि घर के लोगों को पता चले कि आप आज उपोषद है। और उपोषद हमारे लिए अत्यंत पवित्र प्रथा है, पवित्र काम है। ये लोगों को महसूस हो और लोगों की भावना शुद्ध हो, मन की जो विकार है वो नष्ट हो, ये मुख्य विचार है। उसके बाद में बुद्ध के समय अनुसूति का भी पालन होता था। हाँ, उपोषद के समय जो पारंपरिक बुद्ध धर्म में ये बताया गया कि उस समय 6 अनुसूति और अष्टशील का पालन किया जाता था। जो पहले बुद्धानुसूति, धम्मानुसूति, संघानुसूति, शीलानुसूति, त्यागानुसूति और देवतानुसूति, ऐसे 6 अनुसूति का पालन किया जाता था। इसका मतलब हम बुद्ध जैसा जिए, हम धम्म के अनुसार जिए, हम संघ के अनुसार कार्य करें। हमारे जो महामानवों ने जो शील का आचरण किया था उसके अनुसार आचरण करें। उसके बाद में जो उन्होंने त्याग किया था, समर्पण किया था, उसके अनुसार हम समर्पण की भावना से काम करें।
और देवता में देवतानुसूति का मतलब है उसमें प्रज्ञा आती है, स्मृति आती है, वीर्य बल आता है, तो उनके अनुसार हम काम करें। इस तरह से पारंपरिक बुद्ध धर्म में ये बातें बताई है। इस तरह से उपोषद का महत्व है। अगर हम बाबा साहब की दृष्टि से देखें तो बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बताया कि हफ्ते में एक दिन आप विहार में जाइए और वहाँ पर धम्मा चर्चा कीजिए। इससे ये फायदा होगा कि आप इकट्ठा आके विहार में जाएंगे तो एक संघ बनेगा और संघ के साथ जब चर्चा होगी तो व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, जो नैसर्गिक समस्याएं है, इन सभी समस्याओं के ऊपर चर्चा होगी और उस समस्या के कारणों का भी पता लगेगा और निराकरण भी होगा। इस तरह से हमारी जो साधारणतः सामाजिक समस्या है और जो व्यक्तिगत या पारंपरिक समस्या है वो कम होते जाएंगी, धीरे धीरे समस्याएं दूर होते जाएंगी। तो इससे समाज सुखी रहेगा, सामाजिक हित और कल्याण होगा और समाज में सुख शांति निर्माण होगी। इसी प्रकार वो एक प्रकार का उपोषद व्रत जैसा ही है कि लोगों में इकट्ठा आकर अपनी जो कमजोरियां है, अपनी जो समस्या है वो दूर करने के लिए प्रयास करें। इस तरह से वर्षावास और उपोषद का की प्रथा है, उस बारे में हमने और अधिक जानकारी लेना चाहिए। और उपोषद और वर्षावास में साधारणतः धम्म का काम ज़्यादा होना चाहिए। बाबा साहब तो चाहते थे कि पूरे साल में पूरे दिन धम्म का काम होना चाहिए, लेकिन अगर हमें उतना समय नहीं मिलता तो कम से कम वर्षावास के समय हमने धम्म का काम करना चाहिए। इतना मैं आपसे आशा रखता हूँ। और आज के वर्ग में जो धम्मदेशना दी जा रही वर्षावास और उपोषद पर, उसको मैं समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।